अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कि इफ यदि हमें 1/7 इक्वल टू दिया हुआ है कि 0.142857 बार, तो 1/2/7, 3/7, 4/7 ऐसे करके जितना भी है, सपोज हमको 1000/7 भी दे दे, उसका वैल्यू निकालना। क्या करेंगे, हमें 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2/7 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2, तो 1/7 इंटू 2, तो 1/7 का वैल्यू यहाँ दिया है, इससे हम 2 से गुना कर, यानी कि 0.142857 इंटू 2। तो ये जो होगा, ये हमारा होगा इसका 0.285714, ये होगा इसका आंसर। ऐसे ही 3/7 के लिए कर देंगे, 3 इंटू 1/7 का जो भी हमारा है, 4 इंटू 1/7 का ये हमारा है, इससे कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाए। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटेजर्स। क्वेश्चन नंबर 3, 0.6 टू द पावर बार। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें एग्जाम में सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0.6 को हम x मान लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए 0.6 इक्वल टू x ले लिया। अब हमें इस 6 को बाहर करना है, दशमलव के बाद जितने भी नंबर्स हैं अप टू रेकरिंग तक, उसको हमें बाहर करना है। तो यहाँ पर हम 10 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड 10 से, तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 6.6 टू द पावर बार। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम दोनों को घटा देंगे, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x इक्वल टू क्या है, 6.6, और x इक्वल टू क्या है, 0.6, माइनस माइनस, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 9x, 9x इक्वल टू 6, so 9x इक्वल टू 6, it means x इक्वल टू 6/9 इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल टू 2/3। ये हो गया हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में 2/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.47 बार। इसमें क्या है, दो नंबर है हमारा 0.47 बार। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा 100 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हमने ले लिया क्या, 10x इक्वल टू, यदि हम पहले 10 कर देंगे तो बार तक आ जाएगा, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.7 बार। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 47.7 बार। ठीक है, अब सेम वे में ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो 100x इक्वल टू 47.7 बार, और 10x इक्वल टू 4.7 बार, माइनस 90x इक्वल टू 43, तो सो x इक्वल टू 43/90 इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। थर्ड वन दिया हुआ है हमारे पास 0.001 पे पावर बार। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास x इक्वल टू हम यही लेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट पॉइंट के बाद बार दिया हुआ है, तो हम ले लेंगे x इक्वल टू 0.001।
अब इसके लिए हमारे पास 3 डिजिट है, तो हम डायरेक्ट इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1000x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.001। ठीक, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, 1000x इक्वल टू 1.001 और x इक्वल टू 0.001, 999x इक्वल टू ये माइनस 1, तो सो x इक्वल टू क्या हो गया 1/999 इन द फॉर्म ऑफ p/। अब हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 बार यानी कि 0.9 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हमने क्या बोला अभी आपको कि 0.9 है, एक ही डिजिट है, तो हम इसको x ले लेते हैं, फोर्थ नंबर x इक्वल टू 0.9, तो 10x इक्वल टू 9.9, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही डिजिट है जिस पे बार है, तो इसलिए 10x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, 10x इक्वल टू 9.9, x इक्वल टू 0.9, 0। ये क्या हो गया 9x माइनस माइनस, यहाँ हो गया 9, तो x इक्वल टू क्या हो गया 9/9 इक्वल टू क्या 1। अब बोल रहे हैं कि क्या आप सरप्राइज हैं? बिल्कुल हाँ, आप बोलेंगे कि हाँ हम सरप्राइज हैं कि 0.99999 का आंसर 1 कैसे आ गया, 1/1 के फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, p/q इक्वल टू 1/1। लेकिन यदि हम नंबर लाइन पे जाएंगे तो 0.999999999 वो इन्फिनिटी टाइम 9 है, यानी वो एग्जैक्ट समझ लीजिए कि 1 जहां पर है, यदि इस पॉइंट पे 1 आ रहा है तो 0.99999 भी इस पॉइंट पे है, यानी कि ऑलमोस्ट कोलाइड कर जा रहा है, इसीलिए 1/1 हमें आंसर मिला। सरप्राइज तो है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, कहते रेशनल नंबर तो है ही, तो सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है क्योंकि रेकरिंग है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस आंसर में 1 आ गया, इसीलिए हम थोड़ा सा सरप्राइज। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो 1/17 है, इसमें आप क्या करिएगा 1 से 17 को डिवाइड कर दीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपको जो भी आएगा नंबर, तो फिर जैसे हमने आपको पहले बताया कि जहाँ से सेम शुरू हो जाएगा वहाँ तक का नंबर जो होगा उसमें रिपीटेटिंग होगा। ये टाइम टेकिंग होगा, कोई फ़ायदा नहीं, आप लोगों को डिवाइड आता है, आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं। पहले दशमलव डाल देंगे 0 हो जाएगा, फिर एक 0 डाल देंगे 0 100 हो जाएगा। अब 17 5 जाए 85, 15, फिर 0 150, इसी तरह से आप आगे करते जाएंगे, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स of rational numbers in the form of p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? अभी हम लोगों ने बोला, जैसे मान लेते हैं कि 2/5, 3/5, 17/25, 81/5, ये देख लीजिए, इसमें आपको कहीं भी 1 के अलावे कोई फैक्टर्स नहीं है टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, लेकिन सब में एक q जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या कि ये सारे 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्मेशन में आ सकते हैं, इसीलिए सारे क्या होंगे टर्मिनेटिंग होंगे।
तो हमने अभी जो सीखा था उसी के बारे में ये पूछा था। क्यू कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? यही 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग को कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो ये क्या कंडीशन बोल रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, एंड नॉन रेकरिंग भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन कौन फुलफिल करता है? अभी तक हम लोग सीख चुके होंगे क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर है। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल एक ही चीज करता है, वो क्या है? इरेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर हम लोग को पता है कि टर्मिनेटिंग भी होता है और रेकरिंग भी होता है। तो इरेशनल नंबर्स के 3 एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, √2, √3, √5। ये 3 एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा। रूट को आप लोग को आता होगा, √2 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग दिखा सकते हैं। यदि एग्जाम में बोले कि दिखाने के लिए, तो √2 को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से दिखा दीजिएगा, तो वही हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। 8 नंबर क्वेश्चन, 8वां क्या बोल रहे हैं हम लोग को? 8वां बोल रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये हम लोग मैंने आपको पहले अपने पिछले वीडियोज में बताया हुआ है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी आपके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5/7 और 9/11 का डेसिमल फॉर्म में हम निकाल लेंगे। तो मैंने निकाल के रखा है, इसलिए हम 5/7 का डेसिमल फॉर्म आएगा 0.714 और 9/11 का आएगा, ये हो गया 5/7 के लिए, और 9/11 का आएगा 0.818। ये हो जाएगा 9/11 के लिए। तो हम देख सकते हैं कि 0.71 से लेके 0.81 इसके बीच में हम कोई सा भी नंबर ले लिए। सपोज दैट हम 0.72 ले लिए। अब मैंने आपको बताया था कि ए बी के फॉर्म में कोई भी नंबर 0 से 9 तक ले लीजिए। हम मान लेते हैं कि 54 ले लिए, 7254। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 0.7254554। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? 0.7254554। इसी तरह से कर करके यदि हमें बोल रहा है कि 3, तो हमने 3 निकाल लिया। 4 बोलेगा तो हम इसी में लिख देंगे 0.7254555 कुछ भी, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते इतने हैं, इसलिए हम जो भी मन करे उसको हम इतने दूर में लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने यदि वीडियो देखा होगा तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी कि ये जो दिए हुए नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल है। √23, क्या इसका हम रूट निकाल सकते हैं नंबर फॉर्म में, यानी कि होल नंबर में या इंटेजर्स में? नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। दूसरा क्या बोल रहा है? √225, इसको हम निकाल सकते हैं। यदि हम ब्रेक करेंगे तो मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा? 5 × 5 × 25 × 3 × 3 अंडर रूट में हम यदि डाल दिए तो 5 × 5 × 3 × 3। तो अब 2 के पेयर बना के हम यदि निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 3 यानी कि 15। इसको हम लिख सकते हैं 15/1 के रूप में, यानी कि ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। तीसरा क्या बोल रहा है? 0.3796। तीसरा हमारा है 0.3796।
यहाँ देखेंगे ऊपर में बार नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो यदि बार नहीं दिया हो इसका मतलब क्या हो गया कि ये टर्मिनेटिंग हो गया, यानी इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल। क्योंकि हमने रेशनल नंबर के क्वालिटी में पढ़ा हुआ है कि ये टर्मिनेटिंग होगा और रेकरिंग होगा। यदि रेकरिंग भी रहता है, बार भी दिया रहता है, तब भी हम इसको रेशनल लिख लेते हैं, और चूंकि बार नहीं दिया और खत्म हो रहा है तब भी ये रेशनल है। नेक्स्ट नंबर क्या है, 7.478478 डैश डैश डैश। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 478 रीअकर हो गया फिर से 478, यानी कि ये रेकरिंग हो गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रेशनल। नेक्स्ट नंबर क्या है, 1.101 1001 1001 101 001 001 401। तो अभी हमने जो देखा था ए बी वाला, ए बी ए बी ए बी, देखिए उसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ए बी बी ट्रिपल ए बी 4 बार ए बी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये ना तो रेकरिंग है ना टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये क्या हो गया, इरेशनल। यदि आप लोग को बेसिक क्लियर रहेगा, यानी फंडामेंटल क्लियर रहेगा ना, तो आप कुछ भी अपने लॉजिक से, अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते। लेकिन यदि फंडामेंटल क्लियर नहीं रहेगा, केवल ट्रिक के भरोसे रहेंगे, तो इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए मैथ में या किसी भी चीज़ में देखिएगा, आप क्रिकेट के खिलाड़ी भी पहले बेसिक सीखते हैं, इसीलिए बेसिक आप पहले अपना क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।